फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023-24 के लिए हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। इसका वॉल्यूम 2 है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसका वॉल्यूम 1 भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसमें इसका जो चैनल पे अगर पहली बार आप विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। प्लीज़ में जाकर के वॉल्यूम 1 का भी, वॉल्यूम फ्रेंड्स आपको 1 का भी और वॉल्यूम 2 के भी सेट को बना सकते हैं वहाँ से। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 11 को। ये रहा अपने सेट नंबर 11, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले कौन से लेखक हैं, ये बताना है। फैजी है, अबुल फजल दिए हुए है, मुल्ला दो प्याजा दिए हुए है और अब्दुल कादिर बदायूं दिए हुए हैं। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कादिर बदायूं के द्वारा रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1909 का दिया हुआ है, 1861 और 35 का अधिनियम और 1892 के अधिनियम के तहत किसके तहत किया गया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की गई थी। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट में दिएगा पर ऋतुराज अवस्थी को, एन.के. सिंह को, प्रकाश श्रीवास्तव को, अरुण कुमार मिश्र को किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? ये बताना है। असम दिए हुए, उड़ीसा दिए हुए है, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पश्चिम बंगाल की सीमा सिक्किम से जुड़ा हुआ है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह याद होगा सिक्किम के बारे में 1975 में फ्रेंड्स याद होगा 1975 में 36वां संविधान संशोधन के तहत यह 22वां राज्य बना था भारत का सिक्किम, ये भी ध्यान रखिएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है, ये बताना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मालाबार तट और लक्षद्वीप समूह। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है यह। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिव्या, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। किसके निकट अवस्थित है? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और तिब्बत दिए हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के समीप स्थित या सुंदरवन संरक्षित वन के निकट अवस्थित यह है, बांग्लादेश के निकट में। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में किया गया था डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है। ये पूछा जा रहा है सुपर कंप्यूटर का नाम। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, परम 8000 भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये बताना है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले और वह भारतीय कौन है व्यक्ति, ये नाम पूछा जा रहा है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, कब इन्हें दिया गया था ये भी पूछता है। तो 1954 में दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया गया है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य, पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ और पर्यावरण अध्ययन के लिए किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1917 में हुआ था। ध्यान में रखेंगे पुलित्जर पुरस्कार के विजेता को कितना दिया जाता है? तो $15,000 पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। $15,000 इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट आके दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप समूह
द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होता है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? दिए गए ऑप्शन के हिसाब से चयन करना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिकट झील द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है, ये बताना है। 20.75 दिया हुआ है, 20.12 मीटर दिया हुआ है, 18.25 मीटर दिया हुआ है, 19.18 मीटर कितना होगा? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 20.75 मीटर पिच की कुल लंबाई होती है। चौड़ाई कितनी होती है ये भी पूछता है, तो सॉरी फ्रेंड्स 20 नहीं होगा, ये आपका 20.12 मीटर होगा, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अर्थात बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20.12 मीटर कुल लंबाई होती है क्रिकेट के पिच की लंबाई, और चौड़ाई कितनी होती है? तो 10 मीटर, 10 आपको फीट होती है, याद रखेंगे 10 फीट होती है, और मीटर में आपको इसका कर लेंगे 20.12 मीटर इसकी कुल लंबाई होती है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हाल ही में प्रदान जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, इसे बताना है। सुमेलित कौन नहीं है ये बताना है आपको। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है काजू गोवा, यह आपको सुमेलित है। काजू जो गोवा का है उसे जी टैग प्राप्त हुआ। केसर जम्मू कश्मीर को, इसे भी जी टैग प्राप्त हुआ है। बकथॉर्न फल दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, ये मिलान सही नहीं है, यह लद्दाख का है। इस तरह से सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया है? किस देश के दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया गया है नवंबर 2023 में? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान के द्वारा घोषणा कर दिया गया है अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? किस मंत्रालय ने शुरुआत की है? AGNI या आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आयुष मंत्रालय ने यह पहल किया है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग करने में विफल रही है? कौन सा वह देश का क्रिकेट आपको टीम है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज़ की टीम क्वालिफाइंग करने में 2023 के विश्व कप के क्वालिफाइंग करने में यह विफल रहा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये पूछा जा रहा है, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था ये भी पूछता है, तो नवाब समीमुल्लाह खां की अध्यक्षता में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आगे, नेक्स्ट आपको यहाँ से सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था, ये बताना है। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? हुमायूं ने, शाहजहां ने, अकबर और शेरशाह ने? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी ने करवाया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रसिद्ध आपको संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, कहाँ अवस्थित है तानसेन का मकबरा? आगरा में, ग्वालियर, झांसी, दियो, जयपुर? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में अवस्थित है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दियो भारत का कौन सा राज्य सुदेश्वर महोत्सव मनाता है, ये बताना है। कौन से राज्य में सुदेश्वर महोत्सव मनाया जाता है? हिमाचल दिया हुआ है, मध्य प्रदेश, गोवा, केरल? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में मनाया जाता है सुदेश्वर महोत्सव। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया मणिपुर के सगोल कंगजेई खेल को, इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में खाली स्थान के रूप में अनुकूलित किया गया है। किस रूप में अनुकूलित किया गया है इसी खेल को? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलो के रूप में अनुकूलित किया गया है इसी खेल को, अर्थात संगोल कंगजेई खेल को ही आगे आपको विश्व स्तर पर पोलो के रूप में मनाया जाता है, खेला जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा
है कहाँ स्थित है, ये बताना है। असम, मणिपुर, केरल और उड़ीसा में कहाँ यह अवस्थित है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में यह अवस्थित है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था, ये बताना है। गरीबी हटाओ पहली, तीसरी, पाँचवीं और छठी दिए हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसका काल कितना था? तो 1974 से लेकर के फ्रेंड्स आपको 1900 कितना में, तो 79 तक इसका काल, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का काल था। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या है, ये बताना है। सुलभ मुद्रा का अर्थ पूछा जा रहा है। तो बचत का निम्न स्तर होता है, या काले धन के अधिक के होता है, या आय का निम्न स्तर, या ब्याज की कम दर, क्या होता है सुलभ मुद्रा का अर्थ, ये बताना है। तो ब्याज की कम दर सुलभ मुद्रा का अर्थ होता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तरदायियों से जुड़ा नहीं था, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से नहीं जुड़े हुए थे। ये आपको गरम दल से जुड़े हुए थे। लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल याद ही होगा, ये उदारवादियों से जुड़े हुए नहीं थे। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, ये बताना है। स्वतंत्रता सेनानी जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर षड्यंत्र में इन्हें बंदी बनाया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पढ़ें। फर्स्ट में दिए हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। यह अधिवेशन कब हुआ था? तो 23 मार्च, याद रखेंगे इसको। 26 से 29 मार्च को, 26 से आपको 29 मार्च में यह हुआ था फ्रेंड्स, याद रखेंगे। कराची में यह हुआ था 1931 में। जबकि राजगुरु की फांसी कब हुई थी? तो राजगुरु को फांसी जो दिया गया था वह 23 मार्च को दिया था। 23 आपको मार्च को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये भी पूछता है। तो गांधी इरविन समझौता आपको 5 मार्च को हुआ था। ये देखेंगे 5 आपको मार्च को हुआ था। सही घटनाओं का सही कालानुक्रम के नीचे दिए गए हैं। कौन सा पहले घटना घटी है, इसको सजाना है यहाँ पर। तो सबसे जो पहले घटना घटी है वह आपको गांधी इरविन समझौता आपको 5 मार्च को घटी है, 31 को। उसके बाद में आपको राजगुरु को फांसी जो मिली है वह 23 मार्च को मिली है, यह दूसरे नंबर पर हो जाएगा। और लास्ट में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था 26 से 29 मार्च को हुआ था 1931 को। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर दिएगा, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए 3, 2, 1 जो क्रम है वह आपको सही है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तारी हो जाने के बाद पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? गांधी जी का स्थान किसने ग्रहण किया था आंदोलन में गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद में? तो जानते ही हैं ऑप्शन नंबर ए, अब्बास तैयब जी ने गांधी जी का स्थान ग्रहण किया और आंदोलन को आगे जारी रखा। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बगान फसल के श्रेणी में आता है? बगान फसल के श्रेणी में कौन आता है? बाजरा, आलू, ककड़ी, कॉफ़ी दिया हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉफ़ी जो है बगान फसल के श्रेणी में आता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार की अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन या आयरलैंड या रूस के? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, ठंड मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित से कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन सा कथन सही है ठंड का मुख्य कारण। फर्स्ट में दिए, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण से महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करता है। फर्स्ट में ये दिया हुआ है, अर्थात कथन एक जो है सत्य है। सेकेंड दिया हुआ है,
निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण से शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ये भी कथन सत्य है। जबकि थर्ड दिया हुआ है, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है, ये भी कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है, ये बताना है। भोजपुरी, हिंदी, थारू और नेपाली दिए गया है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाली इसकी भाषा है नेपाल के, और देवनागरी इसमें लिखी जाती है, ध्यान रखेंगे नेपाली को। नेक्स्ट दिया है, वर्मा की किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था, 1909 के या 1919 या 35 या 47 के अधिनियम के तहत, किसके तहत अलग किया गया था, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिनियम 1935 के तहत वर्मा को भारत से अलग किया गया था, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था। कागजी मुद्रा जानते ही हैं, चीन के द्वारा कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश से था, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अशोक का मान सेहरा तथा शाहबाज गढ़ी अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है, ये बताना है। ब्राह्मणी, अरमाइक लिपि में, खरोष्टी या देवनागरी लिपि में, किस लिपि में लिखी गई है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, खरोष्टी लिपि में लिखी गई है ये दोनों अभिलेख, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान की 11वीं अनुसूची में संबंधित पंचायतों में शामिल विषय कितने हैं, ये बताना है। 11वीं अनुसूची में संबंधित पंचायतों में शामिल आपको कितने विषय पे बनाए गए हैं, तो 29 विषय शामिल किए गए हैं इस 11वीं अनुसूची में, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह अनुसूची कब आपको किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था संविधान में, तो याद रखेंगे इसे 1992 के 73वें संविधान संशोधन के तहत यह संविधान में जोड़ा गया था, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामकरण किस भारतीय नेता के सुझाव पर का परिणाम था, ये बताना है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और एम.के. गांधी, महात्मा मोहन चंद्र करमचंद गांधी, किसके द्वारा कहा गया था, किसका सुझाव पर, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, एम.के. गांधी के आपको सुझाव पर इसका परिणाम था पंचायती राज व्यवस्था का, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायतों की संरचना में कौन शामिल होता है, ये बताना है। ग्राम पंचायतों में कौन शामिल होता है, निर्वाचित मुखिया, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, या पंचायत सेवक, कौन शामिल होता है, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 1 और 2 पर निर्वाचित मुखिया और प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ये दोनों शामिल होते हैं ग्राम पंचायत की संरचना में, ए अर्थात यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत सेवक शामिल इसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, सरकारी अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 243 के त से य और 6 तक आपको शामिल है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित योजनाओं का कार्यक्रमों का मेल आपको मिलान करना है, मेल कीजिए। फर्स्ट में दिया प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका संबंध किससे है, ये बताना है। तो इसका सामुदायिक विकास कार्यक्रम से ए का 2 हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था, तो तीव्र औद्योगिकरण से संबंधित था। या तृतीय पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था, तो आधारभूत उद्यमों के प्रसार से संबंधित है, इसका 3 ही हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था, तो स्वावलंबन की प्राप्ति की स्थिति से था, अर्थात यहाँ पर डी का 5 हो जाएगा। जबकि पंचम पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था, तो न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम से था, यहाँ पर ए 4 हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपको राइट आंसर हो जाएगा, मिलान कर लेंगे अपने से अभी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो IDBI बैंक के कितने प्रतिशत शेयर्स हिस्सेदारी को निजी क्षेत्रों के लिए संभावित निवेशकों हेतु आमंत्रित किए गया है,
ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 60.72% निजी क्षेत्रों को संभावित निवेशकों हेतु आमंत्रित किए गए हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिवस सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? 5 दिए हुए, 15 और 10, 20 दिए गए हैं। कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पढ़ते हैं आगे। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो, खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, तिरिक मीर जो है यह सबसे हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तिरिच मीर चोटी यह पाकिस्तान में अवस्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है ये पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह बातें किनका है? बी आर अम्बेडकर, एलेक्जेंड्रो विक्स दिए हुए हैं, MP पायली दिया हुआ है और KC वियर दिया हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, KC वियर का यह बातें हैं, स्टेटमेंट है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है ये बताना है। भैंस, गाय, घोड़ा या ऊँट का है। किसका यह नस्ल है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, गाय का यह नस्ल है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति वैक्यूम क्लीनर की भांति काम करता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? जापान, चिली, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस दिए हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग विस्तार के धरण करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए कहलाता है। जानते ही तो बता ही दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी, स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। रिपीट क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उसके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? यह बातें कौन बताता है ये बताना है। किस नियम से बताया गया है कि तत्वों के गुण उसके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? किसने यह बताया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार यह बताया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाता है? गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र जो बिंदु होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाता है? राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, एसेंट्रिक कहलाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वायु दाब को मापने वाले यंत्र कहलाता है क्या कहलाता है? वायु दाब मापने वाले यंत्र को जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर कहलाता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है ZZ या ZW प्रकार के लिंग निर्धारण देखा जाता है। किस में देखा जाता है इस प्रकार का लिंग निर्धारण? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर में देखे जाते हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है ये बताना है। इस्पात, निर्वात, वायु और दूध में। तो निर्वात में से ध्वनि नहीं जा सकता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्पों में उल्लेखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है वो बताना है। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, वह बल जो हमें धरती से बांध
बांधे रखता है। कौन सा चीज़ नहीं समझा? तो फर्स्ट वाला जो है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति को नहीं समझाया गया है। ग्रह के चारों ओर दिया गया फ्रेंड्स, जबकि वास्तव में होता है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। यह आपको उल्टा कर दिया गया, इसलिए ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह समझाया नहीं गया है। नेक्स्ट दिया प्रोटॉनों के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल का निर्धारण क्रम में जुड़े रहते हैं, निर्धारित क्रम में जुड़े होते हैं। एमिनो अम्लों के इस क्रम को क्या कहते हैं, ये बताना है। प्रोटीन के प्रत्येक जो है पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं, वह आपको क्रम क्या कहलाता है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीनों के प्राथमिक संरचना कहलाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आमीटर, वोलोमीटर या पायरोमीटर या फ्लक्स मीटर, किसका उपयोग करते हैं? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों के ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, गीगर और नट्टल ने आपको खोजा था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? थोरियम का अयस्क पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, मोनाजाइट थोरियम का एक अयस्क है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, वो बताना है। किस पर निर्भर नहीं करता किसी वस्तु पर किया गया कार्य? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, क्योंकि कार बराबर जितना होता है यहाँ पता है आपको, F इंटू एस होता है। F और S होता है कार जो है किए गए बल, और आपको यहाँ पर विस्थापन पर निर्भर करता है, ना कि इसका द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा पार्टिकल का उपयोग किया जा सकता है यहाँ पर। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंदन कहलाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो खाली स्थान की उपस्थिति का पता लगा सकता है, किसका पता लगा सकता है, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, विभवांतर का पता लगा सकता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। HIV या HIV का इलाज नहीं होने पर खाली स्थान हो सकता है, क्या हो सकता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स की बीमारी हो सकता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का संवेग खाली स्थान पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है वस्तु का संवेग? तो जानते ही हैं ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है किसी वस्तु का संवेग। संवेग बराबर जो होता है आपको वेग इंटू द्रव्यमान होता है, वेग इंटू द्रव्यमान होता है। इस तरह से वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, देख लेंगे इससे। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दंत क्षय का अर्थ होता है, दंत क्षय का अर्थ क्या होता है? तो दांतों का सड़ना दंत क्षय का अर्थ होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसी उच्चतर पोषी स्तर पर जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या बनाता है? ऐसे श्रृंखला क्या बनाते हैं? आहार जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड, परितंत्र या आहार श्रृंखला बनाता है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए, आहार जाल का निर्माण करता है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहा था अनेक प्रकार के जीवों को भरण पोषण करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आहार जाल हो जाएगा। अगर सिंगल में रहता तो यह आहार श्रृंखला कहलाता। आहार श्रृंखला, कई आहार श्रृंखला मिलकर के आहार जाल का निर्माण करते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों की वेग का सही क्रम कौन सा है, ये बताना है। सही क्रम बताना है अल्फा बीटा गामा किरणों का क्रम के हिसाब से। तो यहाँ पर
सी इसका राइट आंसर होगा। सबसे अधिक आपको गामा का, उसके बाद बीटा का और लास्ट में आपको अल्फा का। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया टेलीविज़न संकेतों की आवृत्ति का पारास कितना होता है, ये बताना है। टेलीविज़न जो संकेत भेजे जाते हैं सिग्नल, उसके आवृत्ति का पारास पूछा जा रहा है कितना होता है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 100 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के 200 मेगाहर्ट्ज़ होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको खाली स्थान आपको उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। कौन करता है उपयोगिता, ये बताना है। किसका उपयोगिता की सूची को कौन प्रदर्शित करता है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल पैनल उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण इस दिए गए ऑप्शन में कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में फर्स्ट में दिया हुआ है अवक्षेपण, दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी, सोडियम सल्फेट जो है बेरियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। यह आपको अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं वह आपको इसका उदाहरण नहीं है। इस तरह से सेट कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए रीजनिंग और मैथ का दिए गए, इसका सलूशन टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और किसी एक ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।